हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक्स के चैप्टर 4 में हम डिस्कस करेंगे आज टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट के सेक्शन में। लेकिन उससे पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने इंटरनेट के बारे में जाना, इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट को हम अपने कंप्यूटर्स पर कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आईएसपी कौन होते हैं और मॉडेम्स का क्या यूज़ होता है और कितने टाइप्स के मॉडेम हम अपने कंप्यूटर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस। तो इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जो लोगों को और ऑर्गेनाइजेशंस को कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और नेटवर्क्स के माध्यम से इंटरनेट की सर्विसेज एक्सेस करने के लिए आपस में जोड़ता है। तो हम कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम 7 मेथड्स डिस्कस करेंगे जो इंटरनेट कनेक्शंस के लिए अवेलेबल हैं और जिनका यूज़ करके हम इंटरनेट को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहला मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं डायल अप। डायल अप ये एक ऐसी कनेक्टिविटी है जो बहुत पहले यूज़ होती थी, आजकल इसका यूज़ नहीं किया जाता है। ये टेलीफोन कॉल की तरह ही इसमें हम मॉडेम की हेल्प से एक नंबर डायल करते हैं जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल करवाता है। तो इसमें हमें 3 चीज़ें आईएसपी द्वारा अवेलेबल करवाई जाती हैं, जिसमें टेलीफोन नंबर, यूज़र नेम और पासवर्ड होता है, जो सेटअप करने के बाद जितनी बार भी हमें इंटरनेट को एक्सेस करना होगा उतनी बार हमें डायल करना होगा उस नंबर को। सर्वर या होस्ट कंप्यूटर के साथ हमारी कनेक्टिविटी होने के बाद हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते थे। दूसरे नंबर पे मेथड आता है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड जो है ये एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जो टेलीफोन कंपनीज जो कि आईएसपी के फॉर्म में काम करती हैं उनकी तरफ से हमें अवेलेबल करवाया जाता है। ये मल्टीपल चैनल्स यूज़ करता है डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए, और बेसिकली इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ब्रॉडबैंड, शॉर्ट फॉर्म है किस चीज़ का? ब्रॉड बैंड विड्थ। बैंड विड्थ एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होती है। इसी हाई स्पीड की कैपेबिलिटीज़ की वजह से ही हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियोज़ और वीडियोज़ को स्ट्रीम करने, वॉइस कॉल्स वगैरह ऐसे हाई जो डेटा ट्रांसमिशन वाले टास्क हैं वो हम ब्रॉडबैंड की हेल्प से बड़ी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड में हम जो डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं उसकी जो स्पीड मेजर की जाती है वो मेगाबिट्स पर सेकंड में मेजर होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें हम वाईफाई एक राउटर यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से उसके आसपास जितने भी डिवाइसेस हैं हॉटस्पॉट की हेल्प से वो उस इंटरनेट कनेक्टिविटी को एक्सेस कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है वाईफाई, जिसको हम वायरलेस फिडेलिटी बोलते हैं और इसको WLAN भी कहा जाता है, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ करती है अलग अलग डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए। वाईफाई टेक्नोलॉजीज़ को हम लैपटॉप्स में, वीडियो गेम कंसोल्स में, स्मार्टफोन्स, डिजिटल कैमरास, टैबलेट्स, प्रिंटर्स, आजकल के जो प्रिंटर्स आते हैं वो सभी वाईफाई रेडी प्रिंटर्स हैं। हम अपने मोबाइल के थ्रू भी डायरेक्ट वाईफाई की हेल्प से प्रिंटिंग करवा सकते हैं और इन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट का यूज़ करते हैं और इसकी जो कवर की एरिया है वो 20 मीटर्स यानी कि 66 फीट तक होता है। इतने एरिया में जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। चौथे नंबर पे आता है DSL, जिसको हम नॉर्मली डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहते हैं। ये भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन का यूज़ करता है और ये डायल अप कनेक्शन की कंपैरिजन में फास्ट होता है
और एक बार सेटअप करने के बाद इसमें जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो हमेशा बनी रहती है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं, जैसे हम DTH यानी कि डायरेक्ट टू होम सर्विस का यूज़ करते हैं, उसमें एक बार सेटअप करने के बाद उसमें हमारे चैनल्स जो हैं, टीवी चैनल्स जो हैं वो हमेशा चलते रहते हैं। आपने टीवी ऑफ किया, चैनल्स बंद हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली कनेक्शन ही बंद हो गया। आपको दोबारा से उसको सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टीवी सेट ऑन करेंगे तो वो चैनल्स दोबारा से चलना शुरू हो जाते हैं। तो सिमिलरली इसमें भी अपना सिस्टम या लैपटॉप या मोबाइल ऑफ करने पर आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे या उसकी रेंज से बाहर जाएंगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। 5th नंबर पे हम डिस्कस कर रहे हैं केबल। ये भी ब्रॉडबैंड का ही यूज़ करता है और इसे हम केबल टीवी के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ये उसी एरिया में यूज़ किया जा सकता है जहाँ पर केबल टीवी की सर्विस अवेलेबल होती है। तो इसमें हम कुछ स्पेशल डिवाइसेस, स्प्लिटर्स वगैरह यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने टेलीविज़न सेट पे, जैसे कि आजकल स्मार्ट टीवीज़ आते हैं जिसमें यूट्यूब को एक्सेस करने या फिर नेटफ्लिक्स को एक्सेस करने या हॉटस्टार को एक्सेस करने के फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भी अवेलेबिलिटी होती है। तो आप अपने स्मार्ट टीवी में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं और चाहें तो आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर के साथ भी केबल की हेल्प से या वाईफाई राउटर कनेक्ट करके आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। अपने होम छोटा सा एक नेटवर्क बनाया जा सकता है, उसे हम केबल टीवी नेटवर्क या फिर केबल नेटवर्क के नाम से भी जान सकते हैं। 6th नंबर पे आ जाता है सैटेलाइट। ये थोड़ा महंगा ज़रूर होता है, ये भी ब्रॉडबैंड का यूज़ करता है और इसके लिए हमें केबल या फिर टेलीफोन लाइन की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्टली सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड होता है और इसे कहीं से भी पूरे वर्ल्ड में एक्सेस किया जा सकता है। और इसका कनेक्शन जो है वो वेदर पर डिपेंड ज़रूर करता है। अगर वेदर ख़राब है तो हो सकता है कि आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो सकती है, जैसे कि आप नॉर्मली फील करते होंगे कि जब हम DTH यूज़ करते हैं ख़राब वेदर के अंदर ये DTH के चैनल्स में भी डिस्टरबेंस देखी जा सकती है। कई बार सिग्नल्स आते हैं और कई बार नहीं आते हैं। तो सेम प्रॉब्लम जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर भी होती है। इसी का दूसरा फॉर्म जो है VSAT है, जिसको हम वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल भी कहते हैं। नॉर्मली इसको बैंक के अंदर यूज़ किया जाता है जो सैटेलाइट के साथ कनेक्टिविटी रखता है और इसको सेटअप करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव डिवाइसेस, हब वगैरह की ज़रूरत होती है और इसमें हाई स्पीड कनेक्टिविटी, अपलिंक और डाउनलिंक की हेल्प से आप डेटा की जो कनेक्टिविटी है वो बड़ी इजीली कर सकते हैं अपने सिस्टम्स पे। ऑर्गेनाइजेशंस में इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है। और लास्ट आता है 7th नंबर पे मोबाइल, जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारे मोबाइल्स में हम कोई ना कोई मोबाइल ऑपरेटर की सिम यूज़ करते हैं और उस पर हम कोई ना कोई डेटा पैक ज़रूर एक्टिवेट करवा के रखते हैं। 3G या 4G, आजकल हम 4G का यूज़ कर रहे हैं और फर्दर 5G की अवेलेबिलिटी होने वाली है थोड़े टाइम में, तो हम 5G को यूज़ करना शुरू करेंगे। अपने मोबाइल पे हॉटस्पॉट ऑन करके या वाईफाई की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने स्मार्ट टीवी या फिर अपने लैपटॉप्स के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी बना सकते हैं और अपनी इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं उनको बड़ी इजीली अपने सिस्टम्स पर यूज़ कर सकते हैं। तो मोबाइल भी एक ऑप्शन है। आप अपने डेटा पैक की हेल्प से अपने जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं या जो ऐसे डिवाइसेस जिनमें वायरलेस का ऑप्शन अवेलेबल है या वाईफाई का ऑप्शन अवेलेबल है, हॉटस्पॉट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो इंटरनेट को एक्सेस करने में यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये 7 टाइप्स हैं जिनका यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर्स के साथ, अपने डिवाइसेस के साथ इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सभी ऑप्शंस जो हैं, मेथड्स जो हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम नए टॉपिक के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।